नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका मत गवाइए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आज हम लोग पर्यावरण संबंधी प्रमुख दिवस के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो उनके आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण संबंधी प्रमुख दिवस में जनवरी से स्टार्ट करेंगे। हम लोग सीरियल से पढ़ेंगे दोस्तों, किस महीने में कितने आते हैं पर्यावरण संबंधित दिवस, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है जनवरी। तो जनवरी में आते हैं सबसे पहले 10 जनवरी। तो 10 जनवरी हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है दोस्तों। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है दोस्तों 10 जनवरी को, राष्ट्रीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अब आते हैं 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को होता है युवा दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 जनवरी को। क्यों होता है दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती उसी दिन है 12 जनवरी को, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस उसी दिन मनाया जाता है। अब आता है 30 जनवरी। 30 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय दिवस होगा कोई। कौन सा? 30 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस। कौन सा? कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों जनवरी में 3 डेट ही हैं, 3 दिवस ही हैं, 10, 12 और 30। 10 को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस जो हमारा 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब आते हैं दोस्तों फरवरी माह में। तो फरवरी में कितने मनाए जाते हैं, कौन कौन से, देखते हैं। सबसे पहले हमारे 2 फरवरी और 4 फरवरी को इम्पोर्टेंट। तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस होंगे दोनों। कौन से? अंतर्राष्ट्रीय। तो 2 फरवरी को हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि, नम भूमि या दलदली भूमि दिवस मनाया जाता है। कौन कौन सा? आर्द्र भूमि कहें या नम भूमि कहें या दलदली भूमि, एक ही चीज़ है दोस्तों, वही आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस की बात करें तो हमारा 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। कब? 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों फरवरी को मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी को हमारी रामसर संधि हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों, 2 फरवरी को हमारी रामसर संधि हुई थी, इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करते हैं दोस्तों। थीम अक्सर एग्जाम्स में पूछता रहता है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आर्द्र भूमि तथा जलवायु परिवर्तन, ये थीम थी हमारी 2019 की। कब की? 2019 की थीम क्या थी? आर्द्र भूमि तथा जलवायु परिवर्तन। अब हमारी 2020 की थीम आ चुकी है दोस्तों। कौन सी है? आर्द्र भूमि और जैव विविधता। आर्द्र भूमि और जैव विविधता, ये हमारी 2020 की थीम है। किसकी? आर्द्र भूमि दिवस की। तो अब आते हैं हम लोग 4 फरवरी की ओर। तो 4 फरवरी को हमारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस। अब इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम हमारी वही रहेगी, आई एम एंड आई विल। 2019, 20, 21 तीनों साल के लिए ये हमारी थीम है, आई एम एंड आई विल। ये विश्व कैंसर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस की थीम हो गई, जो कि हमारा 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब आते हैं हम लोग राष्ट्रीय दिवसों के बारे में। तो फरवरी में 28 फरवरी को हमारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? क्योंकि उसी दिन सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की गई थी। कब? 28 फरवरी 1928 को खोज की गई थी रमन प्रभाव की, इसलिए हम लोग 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं दोस्तों। और इसकी थीम की बात करते हैं तो इसकी थीम हमारी 2019 की थी, साइंस फॉर द पीपल फॉर द साइंस। ये हमारी 2019 की थीम थी दोस्तों। अब 2020 की थीम की बात करेंगे क्योंकि हमारा 2020 आ चुका है। तो अब 2020 की हमारी वुमेन इन साइंस, ये हमारी 2020 की थीम है। हमारी किसकी? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है वुमेन इन साइंस 2020 की। याद रखेंगे इसको दोस्तों। अब आते हैं हम लोग एक नोट पॉइंट देख लेते हैं कि रमन प्रभाव जो है वो प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का विचलन, बिखराव या प्रकीर्णन होता है। रमन प्रभाव में प्रकाश का विचलन या विकिरण या बिखराव होता है। प्रकाश का विचलन या बिखराव होता है, समझ लीजिए इस तरह से रमन प्रभाव में। अब आते हैं हम लोग मार्च महीने की बात करेंगे। तो मार्च महीने में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं दोस्तों? मार्च महीने में जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट दिवस हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, वो सभी अंतर्राष्ट्रीय दिवस होंगे दोस्तों। तो कौन कौन से हैं? 3 मार्च को सबसे पहला होगा वन्य जीव संरक्षण दिवस। वन्य जीव संरक्षण दिवस हमारा
3 मार्च को होगा। उसी जगह अब आएगा 20 मार्च को, बहुत इंपॉर्टेंट है 20 मार्च दोस्तों 20 मार्च को हमारा अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आई लव स्पैरो। आई लव स्पैरो इसकी थीम है दोस्तों। कौन सी? आई लव स्पैरो इसकी थीम हो गई विश्व गौरैया दिवस की। तो अब आते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वानिकी या वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को हमारा अंतर्राष्ट्रीय वानिकी या वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। अब 22 मार्च की आते हैं, तो 22 मार्च को हमारा अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 20 मार्च हमारा गौरैया दिवस, आई लव स्पैरो उसकी थीम थी। अब जल संरक्षण दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस या अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। अब आते हैं इसकी थीम की बात करेंगे, तो इसकी थीम है 2019 की थीम क्या थी? उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। लीविंग नो वन बिहाइंड, लीविंग नो वन बिहाइंड। अब 2020 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जल और जलवायु परिवर्तन। जल और जलवायु परिवर्तन यानी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ये हमारी 2020 की थीम है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। जल संरक्षण दिवस की थीम जल और जलवायु परिवर्तन 2020 की। अब आता है 24 मार्च, तो 24 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस या तपेदिक दिवस मनाया जाता है। टीबी दिवस या तपेदिक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय टीबी दिवस 24 मार्च को। तो इसमें 20 और 22 मार्च हमारे इंपॉर्टेंट हो गए। तो दोस्तों ये हुए हमारे मार्च महीने के विशेष दिवस। अब हम लोग आते हैं अप्रैल महीने की ओर। तो अप्रैल में कौन कौन से प्रमुख दिवस होते हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा देख लेंगे कि इनमें जितने भी हमारे महत्वपूर्ण दिवस हैं वो सभी अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं। सबसे पहला आता है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को हमारा विश्व खेल दिवस या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब इसकी थीम की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। इसकी थीम हमारी यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, ये हमारी 2019 की थीम थी। अब 2020 की थीम की बात करते हैं, तो सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ये हमारी 2020 की थीम है। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार ये हमारी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, जो हमारी विश्व स्वास्थ्य दिवस या अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस की थीम है। अब हम 18 अप्रैल की बात करें, तो हमारा 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय विरासत दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विरासत दिवस हमारा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे 22 अप्रैल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 22 मार्च की हमने बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। अब 22 अप्रैल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अप्रैल में पा आता है, पृथ्वी में भी पा आता है, अप्रैल पृथ्वी, ऐसे याद रखेंगे दोस्तों। तो याद रहेगी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब इसकी थीम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसकी थीम हमारी थी प्रोजेक्ट आवर स्पीसीज, जो हमारी ये थी 2019 की थीम। 2019 की थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। प्रोजेक्ट आवर स्पीसीज, प्रोजेक्ट आवर स्पीसीज, ये हमारी 2019 की थीम थी। 2020 की थीम है क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु कार्यवाही, ये हमारी 2020 की थीम है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जलवायु कार्यवाही 2020 की थीम है पृथ्वी दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की थीम क्लाइमेट एक्शन 2020 की है। अब 25 अप्रैल की बात करें तो मलेरिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये याद रखेंगे दोस्तों। इनमें से 2 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार 3 हो जाएंगे। मान लीजिए विश्व स्वास्थ्य दिवस की हमारी थीम पूछ सकता है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, और उसी जगह विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, इसकी थीम भी याद रखेंगे, जलवायु कार्यवाही। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। तो अब आते हैं हम लोग मई महीने में। तो मई महीने में सिर्फ 2 दिवस हैं इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक हम लोगों ने 22 की सीरीज पढ़ी, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अब 22 मई भी याद रखेंगे दोस्तों, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय, इसमें भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस ही हैं सभी, 2 के दोनों अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमारा 22 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करते हैं, तो इसकी थीम भी 2019 की थी, आवर बायोडाइवर्सिटी आवर फूड आवर हेल्थ, ये हमारी 2019 की थी। और हमारी 2020 की जरूर याद रखेंगे दोस्तों, आवर सोल्यूशंस
आर इन नेचर्स, आवर सोल्यूशंस आर इन नेचर, ये हमारी 2020 की थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आवर सोल्यूशंस आर इन नेचर, ये थीम जितनी भी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, बता रहे हैं आपको, तो थीम जरूर याद रखेंगे। आवर सोल्यूशंस आर इन नेचर, ये हमारी 2020 की थीम है जैव विविधता दिवस की। अब आता है 31 मई। 31 मई को तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कौन सा? तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय है, वो याद रखेंगे, दोनों अंतर्राष्ट्रीय थे। अब आते हैं जून महीने में, तो जून महीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जून महीने में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जितने भी दिवस मनाए जाएंगे जून महीने में वो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय होंगे। तो 5 जून हमारा सब लोगों को पता है, 5 जून बहुत फेमस है। 5 जून को हमारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? बीट एयर पोल्यूशन। बीट एयर पोल्यूशन ये 2019 की थीम थी दोस्तों। 2019 की थीम थी बीट एयर पोल्यूशन। ये याद कम रख सकते हैं तो हो सकता है ना आए, लेकिन ये 2020 की थीम, इसकी ज़रूर याद रखेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की 2020 की थीम है समय और प्रकृति, टाइम एंड नेचर। ये हमारी 2020 की थीम है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की। अब आते हैं 8 जून को। तो 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस मनाया जाता है। 8 जून को अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस याद रख सकते हैं। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, चलिए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा 21 जून को मनाया जाता है। अब योग दिवस को 2 पार्टों में, एक आयुष और एक यूएनओ, इन 2 तरह से मनाया जाता है। आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, आयुष, ये हो गया, और यूएनओ हो गया। तो इसकी थीम की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आयुष की थीम 2019 में थी योग फॉर हेल्थ, हार्ट केयर, योग फॉर हार्ट केयर। इस बार की है योग एट होम विद फैमिली, योग एट होम विद फैमिली। तो इससे क्या मतलब? घर पर रहकर परिवार के साथ योगा करना। ये हमारी थीम हो गई 2020 की, इसकी आयुष का। अब यूएनओ की बात करते हैं। तो यूएनओ की थीम 2019 की थी योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। ये हमारी 2019 की थीम है दोस्तों। अब 2020 की बात करते हैं। तो योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम, योगा फ्रॉम होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा फ्रॉम होम, ये जो 2020 की थीम है दोस्तों, ये यूएनओ की हमारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। याद रखेंगे दोनों दोस्तों, हमारा योगा फ्रॉम होम से रिलेटेड है दोस्तों। योगा फ्रॉम होम या योगा एट होम आ जाए तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 2020 की थीम है। अब एक चीज़ और नोट में याद कर लेंगे कि पर्यावरण दिवस पहली बार हमारा 1974 में मनाया गया था दोस्तों, याद रखेंगे इतना सा। अब आते हैं हम लोग अगले महीने की ओर ना आकर, सबसे पहले हम लोग योग विशेष के बारे में पढ़ लेंगे कि योग हमारा, योग से संबंधित कौन कौन से और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारा प्रथम साक्ष्य योग का कहाँ पे मिलता है? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त शिव पशुपति का चित्र। शिव पशुपति का चित्र हमें योग की जानकारी देता है। ये योग का साक्ष्य है दोस्तों, कुछ समय भी हमारा योग होता था। और इसके प्रवर्तक की बात करते हैं योग की, को योग के प्रवर्तक हैं महर्षि पतंजलि जी। ये इन कौन से शासक के समय में थे? ये पुष्यमित्र शुंग के समय में थे महर्षि पतंजलि जी, जो इसके प्रवर्तक हैं। अब यूएनओ में योग जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यूएनओ में योग का प्रस्ताव सबसे पहले 27 सितंबर 2014 को हुआ गया था, मतलब प्रस्ताव भेजा गया था 27 सितंबर 2014 को। अब प्रस्ताव लेकर कौन गए थे? वो हमारे थे मोदी जी, जो हमारे प्रेजेंट में पीएम हैं दोस्तों। कौन? प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, वो लेकर गए थे प्रस्तावक थे एक तरह से। अब योग दिवस की घोषणा कब की गई थी दोस्तों? योग दिवस की घोषणा हमारी की गई थी 11 दिसंबर 2014 को। 11 दिसंबर 2014 को योग दिवस की घोषणा की गई थी। अब प्रथम योग दिवस कब मनाया गया था अगर ये देखते हैं, तो प्रथम योग दिवस हमारा 21 जून 2015 को प्रथम योग दिवस मनाया गया था। स्थान क्या था दोस्तों? स्थान था हमारा न्यू दिल्ली, स्थान था हमारा नई दिल्ली। प्रथम योग दिवस याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रथम योग दिवस 21 जून 2015 को नई दिल्ली में मनाया गया था। अब योग दिवस 2019 की बात करें तो रांची में मनाया गया था। 2020 की बात करें तो इस बार तो हमारा कोविड-19 की वजह से कहीं पर नहीं मनाया गया, ये हमारा घर पर ही हुआ था, योगा एट होम हुआ था दोस्तों, विद फैमिली। वो तो हमारा थीम ही पढ़ चुके हम लोग।
अब आते हैं योग विशेष के बारे में पढ़ चुके। अब आते हैं हम जुलाई महीने में क्यों आएंगे। तो जुलाई महीने में कौन कौन से दिवस हैं वो देखते हैं। तो जुलाई महीने का सबसे पहला दिवस, और याद रखेंगे इसमें भी जितने भी दिवस हैं दोस्तों वो सभी अंतर्राष्ट्रीय हैं। तो पहला दिवस हमारा 7 जुलाई को आम दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को आम दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 7 जुलाई को याद रखेंगे आम दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई यानी जुलाई के महीने में आम होते हैं थोड़ा बहुत, तो आम से याद रखेंगे। आम दिवस हमारा जुलाई मनाया जाता है 7 जुलाई को। अब 11 जुलाई की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस। अब 29 जुलाई की बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, 29 जुलाई को हमारा बाघ संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग बाघों की संख्या की बात कर लें तो हमारा जो अभी बाघों की गणना हुई थी 2018 में, जो हमारी चतुर्थ गणना थी दोस्तों, चतुर्थ गणना थी, उसके पहले हमारे 4-4 साल के अंतराल में गणना होती रही है दोस्तों। तो हमारी चतुर्थ गणना 2018 में हुई थी। तो इसमें हमारे बाघों की संख्या निकली थी 2967 बाघों की संख्या है। उसमें से प्रथम जो प्रदेश है मध्य प्रदेश है, जिसमें 526 हमारे बाघ हैं। 524 हमारे कर्नाटक में, और तृतीय में उत्तर प्रदेश 442। इस तरह से बाघों की संख्या आ गई दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अगस्त महीने की ओर बढ़ते हैं। तो अगस्त महीने में आता है कौन कौन से दिवस, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो अगस्त महीने में सबसे पहला 7 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस पढ़े थे दोस्तों पहले, अब आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, या उसी दिन हमारा हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो 12 अगस्त हो गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस दोनों मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाता है अक्सर। अब आते हैं 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका कारण पूछ ले तो इसका कारण है मेजर ध्यानचंद जी थे, वो हमारे उनकी जयंती उसी दिन है, इसलिए 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी के बारे में देखते हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी जो थे उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था। हॉकी का जादूगर अगर कहीं पूछ लेता है तो हमारे मेजर ध्यानचंद जी होंगे। उनका जन्म स्थान देखते हैं, प्रयागराज था यानी इलाहाबाद, और पैतृक निवास झांसी था, पैतृक निवास झांसी था। इस तरह से हमारे मेजर ध्यानचंद जी के बारे में भी पढ़ा हम लोगों ने। अब आते हैं सितंबर महीने की ओर। तो सितंबर महीने में हमने देखेंगे इम्पॉर्टेंट दिवस। तो सबसे पहले हमारा 5 सितंबर आता है, सब लोग याद होगा दोस्तों। 5 सितंबर जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वही शिक्षक दिवस हमारा 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस हमारा दोस्तों, हिंदी दिवस की बात करें, अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोगों ने पढ़ा था 10 जनवरी को। अब हमारा ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ये हमारा 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब से? 1949 से। 1949 को हमारी हिंदी को भाषा घोषित की गई थी, राजभाषा, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर से मनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हमारा 27 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाते हैं। दो इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद रखेंगे दोस्तों। इसमें से याद रखेंगे हिंदी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 16 सितंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस, ये दो जरूर याद रखेंगे दोस्तों। अब आते हैं हम लोग अक्टूबर महीने की ओर। तो अक्टूबर में कहता है कि राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस हमारा 2 अक्टूबर से मनाया जाता है। स्वच्छता मिशन हमारा 2 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था 2015 में, तो उसी पर आधारित है। स्वच्छता दिवस हमारा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस। अब राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस हमने पढ़ा। अब अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस की बात करते हैं। तो हमारा 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा जा चुका है, आगे पूछा भी जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस जो है
4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय 2 दिवस और हैं। 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है और 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जाता है। अब राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 31 अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर हो गया, 4 अक्टूबर हो गया और इधर 31 अक्टूबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राष्ट्रीय एकता दिवस है उस दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? उसी दिन सरदार पटेल जी की जयंती है। अब सरदार पटेल की मूर्ति के बारे में पढ़ लेते हैं, हाल ही में जो बनी है। सरदार पटेल जी की मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से बनी है, जो जिसकी ऊंचाई हमारी 182 मीटर है, 182 मीटर है। और इसकी स्थिति कहाँ पे है? गुजरात में, गुजरात में इसकी स्थिति है दोस्तों। तो अब आगे आते हैं, हम लोग पढ़ेंगे नवंबर माह के बारे में। नवंबर माह में कौन कौन से दिवस हैं दोस्तों? तो नवंबर माह में सबसे पहले हमारा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, हम लोगों ने विज्ञान दिवस राष्ट्रीय पढ़ा हुआ था दोस्तों। तो अब आते हैं रमन प्रभाव की वजह से जो मनाया जाता था। अब आते हैं हम लोग 10 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, इतना याद रखेंगे। अब आता है राष्ट्रीय बाल दिवस, सब लोग जानते हैं दोस्तों। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है, बताने की जरूरत नहीं है विशेष इसके बारे में, सब लोग जानते होंगे। जो राष्ट्रीय बाल दिवस है क्यों मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है, इतना याद रखेंगे। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस जितने भी हैं उनको आगे देख लेते हैं। जो 19 नवंबर, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शौचालय दिवस मनाया जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं, मतलब इससे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं दोस्तों, और आ चुका है इससे क्वेश्चन, तो इसको आगे विशेष में पढ़ेंगे इसको। अब 20 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को, राष्ट्रीय बाल दिवस 14 नवंबर को, ये याद रखेंगे। अब 21 नवंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय टॉयलेट दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय टॉयलेट दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस भी 26 नवंबर को इसमें मनाया जाता है, 26 नवंबर को। अब आइए आगे आते हैं, शौचालय के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, जो शौचालय दिवस है उसके बारे में। तो शौचालय की बात करते हैं, तो शौचालय युक्त प्रथम गांव कौन सा था? बात पूछी जाए अगर शौचालय युक्त प्रथम गांव कौन सा था, तो हमारा था लमही, जो बनारस में है। बनारस जिले के लमही गांव को प्रथम गांव है जो शौचालय मुक्त है दोस्तों। और लमही गांव की विशेष की बात करते हैं, तो लमही में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था, जो जन्म स्थान वो मुंशी प्रेमचंद जी का है। इसकी विशेष की बात करते हैं शौचालय विशेष की, तो इसके लिए विशेष थे हमारे धनपत राय जी, विशेष थे इसके धनपत राय जी। और शौचालय युक्त जिला की बात करते हैं, तो शौचालय युक्त प्रथम गांव जो था वो हमारा लमही था। और शौचालय युक्त जिला की बात करते हैं तो हमारा प्रथम जिला था नादिया जिला, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है दोस्तों? नादिया जिला, पश्चिम बंगाल में। और द्वितीय की बात करते हैं तो इंदौर में है, जो सबसे स्वच्छ शहर भी है। शौचालय युक्त जिला दूसरा जो है इंदौर है, जो सबसे स्वच्छ शहर भी माना गया है। अब 2017 में सबसे गंदा शहर की बात करते हैं तो गोंडा है, 2018 में सबसे गंदा शहर भद्रेश्वर, और 2019 में सबसे गंदा शहर सहरसा है दोस्तों। कौन सा? सहरसा। अब शौचालय युक्त राज्यों का क्रम देख लेते हैं दोस्तों। शौचालय युक्त राज्यों का क्रम क्या है? तो पहला क्रम है शौचालय युक्त राज्यों में सिक्किम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्किम आ सकता है दोस्तों। शौचालय युक्त राज्यों का क्रम, तो सबसे पहला हमारा सिक्किम, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा केरल, याद रखेंगे इनको। शौचालय युक्त यूपी का पहला याद करें तो यूपी का पहला जिला की बात करते हैं तो शौचालय युक्त यूपी का पहला जिला इटावा है। और संभाग की बात करें तो सहारनपुर है, संभाग हमारा सहारनपुर, और जिला की बात करें तो इटावा। शौचालय युक्त जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शौचालय युक्त जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर हमारी विद्या बालन जी हैं, विद्या बालन जी हैं। अब यूपी स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार जी, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रांड एम्बेसडर भी पूछ सकता है। यूपी स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर हमारे अक्षय कुमार जी। शौचालय युक्त जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो विद्या बालन जी हैं। अब आइए आगे दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो शौचालय प्रयोग के प्रति जागरूकता के लिए चलाया गया अभियान कौन सा था? दरवाजा बंद योजना या दरवाजा बंद अभियान चलाया गया था। इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो हमारे इसके ब्रांड एम्बेसडर दो हैं, अमिताभ बच्चन जी और अनुष्का शर्मा जी। अमिताभ बच्चन जी और अनुष्का शर्मा जी दरवाजा बंद योजना या दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब आते हैं हम लोग दिसंबर महीने की ओर। दिसंबर माह में कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो इम्पोर्टेंट दिवस हैं। सबसे पहला तो दोस्तों सबको याद होगा, 1 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय
एड्स दिवस या विश्व एड्स दिवस, हमारा अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा संरक्षण दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब 10 दिसंबर की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ये 10 दिसंबर को मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अब आते हैं राष्ट्रीय दिवसों के बारे में पढ़ लेते हैं, 2 हैं। 23 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। क्यों? चौधरी चरण सिंह जयंती की वजह से 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय सुशासन दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत पूछा जा सकता है दोस्तों। राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें कि ये अटल बिहारी जी की जयंती है 25 दिसंबर, इसलिए 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब आगे आते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट और भी चीज़ें इसमें, जैसे प्रमुख सप्ताह पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। प्रमुख सप्ताह कौन कौन से हैं? तो प्रमुख सप्ताह की बात करेगा तो 1 से 7 जुलाई की बात करें तो हमारा वन महोत्सव सप्ताह होता है। 1 से 7 जुलाई में वन महोत्सव सप्ताह होता है। 1 से 7 अगस्त की बात करते हैं तो स्तनपान सप्ताह होता है। 1 से 7 सितंबर की बात करें तो पोषण सप्ताह होता है। पोषण सप्ताह होता है 1 से 7 सितंबर। अब 1 से 7 अक्टूबर की वन्यजीव सप्ताह होता है, वन्यजीव सप्ताह होता है। 4 से 10 अक्टूबर की बात करें तो अंतरिक्ष सप्ताह होता है। 19 से 25 नवंबर की बात करें तो विश्व विरासत सप्ताह होगा, विश्व विरासत सप्ताह होगा दोस्तों 19 से 25 नवंबर की। और एक बात होगी तो उसमें कौमी एकता सप्ताह भी होगा। अब इसमें से 1 से 7 का याद रखेंगे जुलाई से लेकर, तो 1 से 7 अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनका सीरियल याद रखेंगे। वन, स्तनपान, पोषण, वन्यजीव। अब 1 से 7 हमारा खत्म हुआ, 4 से 10 अक्टूबर आ गया, ये तो अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। अब 19 से 25 नवंबर को 2 मनाए जाते हैं सप्ताह, विश्व विरासत सप्ताह और कौमी एकता सप्ताह। इतना है दोस्तों। अब हम लोग प्रमुख महीना की बात करते हैं, तो प्रमुख महीने भी होते हैं दोस्तों, 2 प्रमुख महीने भी होते हैं। उनमें याद कैसे करेंगे वो याद देखते हैं। तो पहला हमारा होगा 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक दोस्तों, फिर 18 नवंबर के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाएगा 19 नवंबर से 18 दिसंबर तक। तो इसमें कैसे याद करेंगी? पहला वन होगा, दूसरा वन्यजीव होगा दोस्तों। वन तो पहले आएगा तभी उसमें वन्यजीव रहेंगे, तो वन संरक्षण हमारा पहला हो जाएगा, उसके बाद वन्यजीव हो जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम लोग प्रमुख वर्ष की बात करते हैं, तो प्रमुख वर्ष हमारे कौन कौन से मनाए जाते हैं याद करते हैं कि 2018 को कौन सा प्रमुख वर्ष मनाया गया है। तो भारत सरकार का अगर बात करते हैं तो भारत सरकार का 2018 का प्रमुख वर्ष की बात करते हैं तो उसमें 2 थे। हमारा युवा खेल वर्ष था, 2018 को युवा खेल वर्ष के रूप में मनाया गया है, और मोटा अनाज या कदन्न वर्ष मनाया गया है। इतना इम्पोर्टेंट था दोस्तों, 2018 के लिए इम्पोर्टेंट है, मोटा अनाज या कदन्न वर्ष और युवा खेल वर्ष मनाया गया था 2018 को। और 2019 की बात करते हैं दोस्तों, तो 2019 को भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे कि 2019 को निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाया गया, निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाया गया 2019 को। अब यूएनओ के वर्ष की बात करते हैं तो 2018 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष मनाया गया था। कौन सा दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता वर्ष 2018 को यूएनओ के वर्ष में बात करते हैं। अब 2019 की बात करते हैं, 2019 को देसी भाषा वर्ष या आवर्त सारणी वर्ष के रूप में मनाया गया था, देसी भाषा वर्ष या आवर्त सारणी वर्ष के रूप में मनाया गया था। अब 2020 की बात करें तो 2020 को पादप स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है दोस्तों, पादप स्वास्थ्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है यूएनओ का वर्ष की बात करते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रमुख दिवस, वर्ष और सप्ताह की बात करें तो सभी खत्म होते हैं दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा वीडियो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों, उसका निवारण किया जाएगा। अब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और सबसे पहले उस वीडियो को आप देख सकें दोस्तों। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।